तो बच्चों स्वागत है आपका अध्याय 12 के भाग 2 में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं का मानक रूप। तो चलिए शुरू करते हैं संख्याओं का मानक रूप इस अध्याय का भाग 2। देखिए इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। अगर हम देखें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149,600, उसके बाद में 60, इतनी बड़ी संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम इसको याद रख नहीं सकते। और इसी तरह से ये देखिए प्रकाश का वेग है, तो ये 3 के आगे इतने जीरो लगे हुए हैं, तो इसको भी बहुत बड़ी होने के कारण हमें याद रखने में मुश्किल होती है। और हम इसके जो प्रश्न वगैरह होंगे या इससे जो भी हम माप निकालना चाहेंगे वो भी इस तरह से लिखी हुई है, तो बार बार हम निकाल नहीं पाएंगे। इसी तरह से पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ये भी बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसमें भी हमारे समस्या आएगी। इसी तरह से नीचे देखिए कि लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास है वो 0.00007 mm होता है। ये बहुत छोटी संख्या है, ठीक है। तो इससे इसको भी हमें याद रखने में और इसके विभिन्न माप निकालने में समस्याएं होती है कई बार। इसी तरह से हम देखें तो कंप्यूटर चिप है, उसका तार का व्यास होता है 0.000003 मीटर। तो इसको भी याद रखना और इसके माप करना थोड़े मुश्किल होते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम जानते हैं 8,848 मीटर है। तो ये बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं और कुछ छोटी संख्याएं हैं। छोटी का मतलब ये देखिए ये बहुत ही छोटी है। 0 पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 जीरो लगने के बाद में 3 है। तो ये बहुत छोटी संख्या है और ये बहुत बड़ी संख्या है। इस प्रकार की संख्या जैसे इसमें हमने देखा, जैसे इसमें हमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी देखी हमने, तो ये इतनी बड़ी आई, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। हम ये देखें कि 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। यानी कि अगर हम 2 को 10 की घात 2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब हुआ 2 को 100 से गुणा किया हमने, यानी कि ये क्या बना? 200। दूसरे शब्दों में कहें तो 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 2, ठीक है। इसी तरह से जो बड़ी संख्याएं होती है उनको, जैसे कि मैं एक लिखूं कि यहाँ पर 20,000 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 गुणा 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 गुणा, अब 10,000 का क्या होगा? 10 की घात 4 हो सकता है, यानी कि 20,000 को हमें इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 4। तो इन बड़ी संख्याओं को इस रूप में अगर लिखते हैं तो हमें आसानी से याद रह जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 8 जीरो है तो 10 की घात 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम अगर ये चीज देखें कि ये ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 का भाग देंगे 2 में तो 0.2 होगा। या कहीं पर 0.2 लिखें तो इसका मतलब हो गया 2/10। इसी तरह से अगर हम ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आगे 10 की घात 8 है, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां पर दशमलव था, अगर किसी भी संख्या के आगे कुछ भी नहीं है तो दशमलव जीरो कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? दशमलव जीरो कर सकते हैं। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये 96.0 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। अब देखिए अगर इस दशमलव को हम यहां लगाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हो? इसको अगर इस रूप में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें 1496 दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पर 0 है, तो यहाँ अगर इसको ऐसा लिखना है, यानी कि यहाँ पर 3 जीरो इधर खिसकाया है किसको?
पॉइंट को तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 10 की घात 3 से। ठीक है, तो अगर इसको ऐसा लिखना चाहें तो ये आएगा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.496 गुणा 10 की घात 11। इस रूप को, संख्या के इस रूप को हम आसानी से याद भी रख सकते हैं और इस रूप से हम विभिन्न प्रकार के माप भी निकाल सकते हैं। संख्या के इस रूप को हम बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप बोलते हैं। संख्या के इस रूप को हम बोलते हैं मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए संख्या का मानक रूप क्या होता है। एक संख्या जो m गुणा 10 की घात n के रूप में लिखी हो मानक रूप में कहलाएगी यदि m एक दशमलव संख्या तथा m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 हो और n क्या हो, कोई ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसको ढंग से समझते हैं हम। अगर कोई संख्या को मानक रूप में लिखोगे, अगर किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखोगे तो उसको इस रूप में आपको लिखना होगा 10 की घात n। देखिए यहाँ पर m क्या है, m एक दशमलव संख्या है। ये क्या है? दशमलव संख्या है। और m क्या है? 1 और 10 के बीच में है। m क्या है? m 1 से बड़ी या बराबर हो सकती है और 10 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। यानी कि m क्या है? 1 से 10 के बीच में हो सकती है। ठीक है, यहां पर मानक रूप के लिए ये क्या है? शर्त है एक। और यहां पर n क्या है? n कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है जो या तो ऋणात्मक होगा, यानी ये घात के रूप में घात या तो ऋणात्मक होगी या होगी धनात्मक। ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर 1 से 10 के बीच की कोई दशमलव संख्या आएगी और यहां पर 10 की घात n आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, आगे देखते हैं बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना करना। जो बहुत बड़ी संख्याएं होती है उनकी तुलना कैसे करते हैं और बहुत छोटी संख्याएं होती है उनकी तुलना कैसे करते हैं। तुलना का मतलब हुआ दो संख्या दे दी, उनमें से कौन सी कितने दूसरे की कितने गुना है, ठीक है, और यहाँ कितनी ज्यादा है, वो सब क्या कहलाएगी? संख्या की तुलना कहलाएगी। देखिए जैसे सूर्य का व्यास है 1.4 गुणा 10 की घात 9, ये है 1.4 गुणा 10 की घात 9। और पृथ्वी का व्यास है 1.2756 10 की घात 7 है। तो हम इनकी व्यासों की तुलना करेंगे तो सूर्य के व्यास इतना हो गया और पृथ्वी का व्यास इतना हो गया। ठीक है ना। अब तुलना करते हैं तो क्या करेंगे? सूर्य के व्यास में पृथ्वी के व्यास का हमने क्या दे दिया? भाग दे दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये तो इधर इतना आ जाएगा 1.4 बट्टा 1.2756 और यहाँ पर 10 की घात 9 में से 7 घट जाएगी क्योंकि आधार समान है और घातांक क्या है? अलग अलग है और ये भाग में है। तो ये कितना आ जाएगा? 1.4 गुणा 100 बट्टा 1.2756 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ये इस 100 गुणा की बजाय इन दोनों का जो भाग आएगा वो क्या आएगा? नगण्य आएगा। तो हम इसको मान लेंगे कि ये लगभग 100 गुणा है। ये कितना मान लिया हमने? लगभग 100 गुणा है। 100 गुणा लगभग मान लिया हमने। क्या मान लिया? लगभग मान लिया। ठीक है, लगभग 100 गुणा मान लिया। ठीक है, यानी कि इससे हमने क्या सीखा कि जो 10 की घात 2 आई वो यहाँ के संख्यात्मक जो ये भाग हो रहा है इससे बहुत बड़ी है, इसलिए लगभग उतने के बराबर वो हमने इसका जो व्यास है वो उतना गुणा
मान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो कि 0.00007 मीटर माप की है और पौधे की कोशिकाएं जो 0.00001275 मीटर माप की है। इनके मापों की तुलना करनी है। देखिए, लाल रक्त कोशिका है वो है 0.0000007 मीटर। ठीक है, अब देखिए, किसी संख्या का मानक रूप क्या होता है वो यहां पर हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि मानक रूप में लिखते कैसे हैं। देखिए, हमने क्या कहा था, m गुणा 10 की घात n होना चाहिए। तो ये m क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसको मानक रूप में लिखेंगे हम सबसे पहले। तो मानक रूप में लिखने के लिए यहां पर 1 से क्या आना चाहिए, 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं आना चाहिए और उसके बाद में 10 की घात क्या हो जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, इसको अगर हम ये दशमलव हटाते हैं तो क्या आएगा, 0.00007 और इस दशमलव का लग जाता है 1 और 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। तो ये क्या आ गया, 7/10 की घात 6 आ गई। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या के नीचे घात धनात्मक है तो उसको ऊपर गुणा करने पर वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुणा इसकी 10 की घात ऊपर आएगी तो -6 हो गया। ये हमने सूत्र पहले पढ़ा हुआ है ना, a की पावर m होता है तो 1/a की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, नीचे क्या है, a की घात m है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, a की घात -m, इसका उल्टा होगा ना। तो इस तरह से ये कितना आ गया, 10 की घात नीचे प्लस की 6 थी तो ऊपर क्या आ गई, -6 आ गई। तो ये हमने सीख लिया कि मानक रूप में लिखते कैसे हैं। 10 के आगे इतने 0 लगाने के बजाय एक काम सीधा कर सकते हैं। अगर हमें 0 इधर लाना है, ठीक है, ये देखिए, ये 0 कितना खिसका है, 1 2 3 4 5 6 संख्या से खिसका है, या ना, 6 संख्या से खिसक के यहाँ पर 7.0 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7.0 हुआ है। ये देखिए, m गुणा 10 की घात n के रूप में आ गया। ठीक है, तो कितने खिसका है, इधर 6 खिसका है, तो 10 की घात -6 आ गई। देखिए, हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस जो दशमलव है इसको खिसका के हम यहाँ ला रहे हैं। तो ये कितना खिसका है, 1 2 3 4 5 6, ये इतना खिसका है। जितना खिसका है उतनी 10 की घात आ जाएगी। लेकिन माइनस प्लस का कैसे पता चलेगा, अगर दशमलव को इधर खिसका रहे हो, तो घात क्या आ जाएगी, घात ऋणात्मक आएगी। क्या आएगी, ऋणात्मक, यानी कि यहाँ पर n का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज को इधर खिसकाएं, जितना इधर खिसकाएंगे उतनी घात लगेगी और वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। उदाहरण ले, हम इस प्रश्न को पहले करते हैं, उसके बाद में उदाहरण लेंगे उस चीज का। देखिए, अब इसमें दोनों उधर खिसकाने वाली दी हुई है। तो अगर हम पौधे की निकालें तो पौधे की कोशिका है 0.401275। देखिए, इसको कहां तक खिसकाना है, हमें क्या चाहिए, m गुणा 10 की घात n चाहिए, यानी m 1 से लेके 10 तक हो सकता है। तो ये कहाँ हम लगा सकते हैं, यहां पर दशमलव लगा सकते हैं। तो ये अगर मानक रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 संख्या खिसकाएंगे
और यहाँ पर लिख देंगे 1.275। इधर 5 संख्या इधर किसका ही है, तो 10 की घात क्या आ जाएगी, -5, जो कि अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि अगर किसी दशमलव को इधर खिसकाते हैं तो घात माइनस की आती है और इधर खिसकाते हैं तो प्लस की घात आती है। अब देखिए अगर आप गलती से इस तरह से लिख देते हैं 12.75, एक और खिसका दिया तो 10 की घात -6 लिखते हैं, तो ये मानक रूप नहीं है, ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि यहां पर जो असंख्या आई है वो होती है m, और ये m क्या है, 10 से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर ये 12.75 भी गलत हो जाएगा, 127.5 भी गलत हो जाएगा, वो मानक रूप नहीं रहेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है हमें। अब इन दोनों का क्या करना है, तुलना करनी है। तो इसमें ये जो आया है हमारे, इसमें इसका भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखो 7 गुणा 10 की घात -6 बट्टा 1.275 गुणा 10 की घात -5। तो देखिए 7 गुणा 10 की घात -6 और -5 और नीचे आ जाएगा 1.275। ठीक है, अब देखिए 7 गुणा 10 की घात, यहाँ पर माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 में से +5 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.275। ठीक है, और ये देखिए अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.275 गुणा 10 यानी कि 7/12.75 आएगा, जो कि लगभग क्या है, लगभग 1/2 के है। यानी कि जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो पौधे की कोशिकाएं की क्या है, लगभग आधी है। चलिए अब मानक रूप के कुछ और प्रश्न करते हैं, जो मानक रूप से सामान्य रूप में लिखने के और सामान्य रूप से मानक रूप में लिखने के होंगे। ये देखिए निम्न की संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न करते हैं इसमें, उससे पहले हम 2-3 चीजें देख लेते हैं कि ये चीज हमने सीखी हुई है। अभी हमने ये चीज सीखी थी कि 0.000 मान लो 5 दिया हुआ है या फिर 5 दे दिया हमें, तो हमें कहाँ तक इधर ले जाना है। 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये कि इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर 5 और नीचे क्या हुआ, इस दशमलव का 1 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया। तो ये क्या आ जाएगा, 52 गुणा 10 की घात -6 आ जाएगी। और हमें क्या है, मानक रूप में बनाना है, तो ये मानक रूप है नहीं, तो मानक रूप बनाने के लिए 5.2 गुणा 10 की घात हमें क्या करना पड़ेगा, -5 करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार मिटा दीजिए और हम क्या करेंगे, ये दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1 0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 की घात नीचे क्या आ जाएगी, 5.2 गुणा 10 की घात क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी इधर, तो इधर लिख देंगे 5.2 गुणा 10 की घात है -5। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा था दशमलव को खिसकाना। दशमलव को खिसकाना, देखिए ये इसका अल्टरनेट तरीका है। अब देखिए हमें यहां पर 5 के जस्ट आगे पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और दशमलव यहां पर है, यहां तक लाना है, तो 5 से क्या इधर खिसकाना है, और जो भी इधर खिसकाना होगा तो 10 की घात क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो इसको लिख देंगे हम 5.2 कितना खिसकाया, 1 2 3 4 5 खिसकाया, तो 10 की घात है -5। ठीक है, अगर कोई संख्या इस तरह से दी हुई है, मान लो ये दिया हुआ है और इसको हमें मानक रूप में लिखना है, तो यहां पर
कुछ भी नहीं है, वो दशमलव सीधी संख्या हो, जैसे 2 दिया हुआ है तो इसको हम 2.0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 0.0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या इधर खिसकानी पड़ेगी, और जो भी इधर खिसकाएंगे उसमें हम 10 की घात क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। 10 की घात क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो कितना खिसकाया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 खिसकाया, तो 10 की घात क्या आ गई, पॉजिटिव, यानी कि 10 की घात सीधा आ गया 10। इस तरह से हमें अच्छी तरीके से अब मालूम पड़ गया कि पॉइंट को यानी दशमलव को इधर और इधर खिसका कर किस तरह से हम 10 की घात आराम से लिख सकते हैं। 10 अगर दशमलव को जितना इधर खिसकाया 10 की घात उतनी ही माइनस में लिख देंगे, और अगर दशमलव को जितना इधर खिसकाया उतना प्लस में 10 लिख देंगे, प्लस में 10 की घात लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न करने से हमें और अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो दिए हुए हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 8 5। मानक रूप में हमें क्या चाहिए कि 8 के बाद में क्या आ जाए, दशमलव आ जाए, यानी कि दशमलव को हमें क्या लाना है, यहां लाना है, ठीक है। और अभी दशमलव कहां पर है, यहां पर है, तो कितना उधर खिसकाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक उधर खिसकाना पड़ेगा। किधर खिसका रहे हैं, इधर। कितने अंक, 12 अंक। तो क्या लिख देंगे हम, 8 के बाद में दशमलव लिख देंगे। 8 है, पॉइंट है 5, और गुणा 10 की घात कितनी, जितने डिजिट इधर खिसकाया है, जितने अंक इधर खिसकाया है। कितने अंक खिसकाया है, 12। घात माइनस की आएगी या प्लस की आएगी, इधर खिसकाया है तो घात है माइनस की आएगी, यानी कि 8.5 गुणा 10 की घात -12 इसका उत्तर आ जाएगा। ये विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमें दिया हुआ है 6 0 2, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 602 के बाद में 13 जीरो दिए हुए हैं। तो देखिए दूसरा किस तरह से हम निकालेंगे, 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें मानक रूप एक बार फिर से याद दिला दूं, m गुणा 10 की घात n इस रूप में लिखना है तो दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। और अभी कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दशमलव कहां पर है, यहां पर लग के अगर आगे जीरो कर दिया तो दशमलव कहां हो गया, यहां पर हो गया। अब कितने अंक खिसकाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक खिसकाना है। 15 अंक खिसकाना है तो लिख देंगे कि 6.02, ठीक है। अब 10 की घात कितनी लिखेंगे, हमें 10 की घात कितनी लिखेंगे, कितने अंक खिसकाया है, 15 अंक खिसकाया है। 10 की घात धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, कैसे पता चलेगा, देखिए कि हमने दशमलव को इधर खिसकाया है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 की घात क्या होगी, धनात्मक होगी। तो हमें इतना ध्यान रखना है, इधर खिसकाया तो क्या होगा, ऋणात्मक, और इधर खिसकाया तो क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। 10 की घात उतनी लिखनी है जितना खिसकाया है, और अगर इधर खिसकाया जैसे कि इसमें उदाहरण में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा, ऋणात्मक, और इधर खिसकाया हुआ है जैसा कि इसमें दिया हुआ है तो आएगी धनात्मक। तो हमने ये अच्छी तरीके से सीख लिया कि दशमलव को खिसकाकर हम आराम से क्या लिख सकते हैं, मानक रूप में किसी संख्या को लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए पहला है देखिए 3.02, और 10 की घात है -6, ठीक है। अगर हम मूल तरीका अपनाएं तो देखिए क्या आएगा, 10 की घात 02 बट्टा 10 की घात 6 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो अब अगर 10 की घात 6 का हम अगर भाग देंगे या फिर अगर इसको और बड़ा लिखें तो 3.02 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और हम जानते हैं अगर किसी का इस तरह से हो, मान लो ये है और भाग में क्या हो 100 हो, तो हम जानते हैं कि 1 और 2 अंक छोड़ के ये लग जाएगा दशमलव। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो ये क्या करते हैं हम, ये 2 लगाया फिर 1 और किया, इस तरह से 0.088 लिख देते। इसी तरह से अगर ये होता तो क्या करते हैं, ये 88 यहाँ पर 2 0 और लिखकर दशमलव लगाते और इस तरह से लिख देते। यानी कि नीचे जितने जीरो वाले से अपन भाग दे रहे हैं 10 की किसी घात से, जैसे 6 से है तो 10 के आगे 6 जीरो लग रहे हैं, तो इनसे अगर हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद के यहाँ वाले कितने अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 2 0 3 और ये एक अंक गिन दिया गया क्योंकि पहले यहाँ पर दशमलव था, तो अंक कितना गिना गया 1, तो 2 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ये आ गया सामान्य रूप। सामान्य रूप कितना आया 0.0000302। दूसरा तरीका, जैसे कि हमने खिसकाने वाला सिक्का है उसी तरह से उसको उल्टा कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है 3.02 10 की घात -6। ये -6 कैसे आया था, क्योंकि इस दशमलव को 6 इधर खिसकाया था। तो अब इसको खत्म करना है तो वापस क्या कर दो 6 उधर खिसका दो। खिसका देंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये तो दशमलव से इधर है तो ये तो ऐसे कैसे उतर जाएंगे। ठीक है, अब ये काउंट होगा 3 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 6, ये देखिए ये सीधा उत्तर आ गया। क्या किया था कि हम जानते हैं कि सामान्य रूप से मानक रूप में लाने के लिए हमने दशमलव को इधर खिसकाया था, तब आया था 10 की घात माइनस, यानी कि ये 10 की घात -6 कैसे आया हुआ है कि दशमलव 6 अंक उधर था, उसको 6 अंक इधर खिसकाने से ये आया -6। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, वापिस उसको अपने ओरिजिनल स्थान पर भेज देंगे, यानी 6 डिजिट उधर भेज देंगे, यानी 6 अंक उधर भेज देंगे। तो 1 अंक तो ये 3 है और 5 हम 0 लगा देंगे तो ये सीधा उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा वाला प्रश्न है 4.5 गुणा 10 की घात 4, यानी कि 4.5 गुणा 10 की 1 2 3 4 0 है। तो हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा 4 5 1 2 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके से देखें तो कितना आ जाएगा, जैसे कि हम पहले करते हैं इसे गुणा करने वाले तरीके से, तो 4 5 1 2 3 ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और अगर सीधा करें तो देखिए 4.5 गुणा 10 की घात 4 है, तो कितने इधर खिसकाने पर आया था, देखो धनात्मक कब आती है, जब हमने दशमलव को इधर खिसकाते हैं। ठीक है, तो 4 इधर खिसकाने पर ये दशमलव आया था, तो 4 इधर खिसका दो 4, अब पहला अंक क्या आ गया 1 2 3 4 अंक खिसका दिया, ये लो, ये और ये एक ही चीज है। तो जो अच्छा लगे उस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरे में देखिए 1.0001 गुणा 10 की घात 9। पहला तरीका 1.0001 गुणा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गुणा किया तो क्या आया 1 ये उत्तर आ गया। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आया तो देखिए ये उत्तर कैसे आया ये बता देंगे, एकदम बेसिक से बताएं। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये तो अपन जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये दशमलव का 1 और 1 2 3 4 अंक का, तो 1 2 3
और 4, ऊपर में ही क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन 4 से ये 4 कट गई। अब क्या बचा, 1 ये बचा और इसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये उत्तर आ गया। सीधा तरीका कौन सा है, सीधा तरीका है, हम जानते हैं कि इसको हमने 9 अंक इधर खिसकाया था तब यहां आया, तो इसको खत्म करने के लिए वापस अपनी जगह भेज दो इसको, यानी कि 9 अंक उधर खिसका दो। तो 9 अंक इधर खिसकाएंगे तो 1, ये तो पहले ही है इसे, तो ये चारों गिने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 अंक और हो गए बचे, 5 6 7 8 9, यहां दशमलव आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। तो ये और ये तो एक ही चीज है, ठीक है। तो इस तरह से हम सीधा भी निकाल सकते हैं और अपने जो मूलभूत जो तरीका है उससे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा है, सबसे पहले तो हमने मानक रूप में बदलना सीख लिया और फिर हमने क्या सीखा, मानक रूप से सामान्य रूप में बदलना भी हमने आसानी से सीख लिया है। आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, ठीक है, तो इसको मानक रूप में हमें लिखना है। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 जीरो है, उसके बाद में 16 है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 1 6। हमें मानक रूप में चाहिए और मानक रूप कौन सा होता है, m गुणा 10 की घात n, ठीक है, और m हमें 1 से 10 के बीच में चाहिए। तो देखिए कितना खिसकाना पड़ेगा और किधर किधर खिसका रहे हैं, इधर, तो हमें ये तो पता चल गया। तो n क्या होगा, n क्या होगा, नेगेटिव होगा यानी माइनस का होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहां पर आगे पॉइंट लगेगा, तो यहां पर बिंदु लगे, ये दशमलव लगेगा। तो देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, m गुणा 10 की घात n, ये मानक रूप है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, यहां पर लगा दिया। कितना इधर ले गए, 17, तो 10 की घात 17 धनात्मक आएगी या ऋणात्मक, इधर ले गए तो क्या आएगी, ऋणात्मक घात है। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो क्या हो गया, 1.6 गुणा 10 की घात -17 हो गई है। तो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है कि किस तरह से एक सामान्य संख्या को हम क्या बदल सकते हैं, मानक रूप में किस तरह से लिखते हैं और मानक रूप से सामान्य में किस तरह से लिखते हैं, अच्छे तरीके से हम सीख चुके हैं। तो बच्चों ये था इस अध्याय का भाग 2 और इसी के साथ ये अध्याय होता है समाप्त और आगे हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।